जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सबसे पहले तो अपना 30 अक्टूबर का जो कार्यक्रम हुआ था बेणेश्वर धाम पर, बेनका टापू पर, आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन, उसमें पधारे तमाम साथियों को दिल से जोहार करते हैं सफल आयोजन के लिए। और भविष्य में इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे, उसमें आप लोग सभी पार्टिसिपेंट करेंगे और भागीदारी निभाएंगे और जो हमारी ताकत है उसको कम नहीं होने देंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ में आज लाइव होने का खास कारण है राजस्थान सरकार ने शिक्षक भर्ती को डिले करते हुए हाल फिलहाल में अभी विद्या संबल योजना निकाला है, जिसमें जहाँ जहाँ स्कूलों में पद खाली है वहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। जो एक एक कैंडिडेट कम से कम 3 से 4 स्कूलों में आवेदन दे रहा है, जिसके ऊपर आर्थिक भार भी पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज दिन भर में मेरे को सैकड़ों साथियों के फ़ोन आए, बेरोजगारों के फ़ोन आए और उनके परिवार के गार्जियन के फ़ोन आए और आदिवासी परिवार के कर्मठ कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए कि हमारे विद्यालय में दूर गाँव है और जैसे आपका बिछीवाड़ा का लास्ट कॉर्नर गांव है गेट जाबुड़ी, वहाँ से भी फ़ोन आए और मतलब पूरे अनुसूचित क्षेत्र से फ़ोन आए हैं। उनमें ये कहना है कि स्कूलों में, वैसे विद्यालयों में टीचरों की कमी है। पूर्व में भी 1167 पद खाली रह गए, वो भी नहीं भरे गए। और हाल फिलहाल में अभी जो विद्या संबल योजना निकाली है सरकार ने, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। उसके अंदर एक तो आपका जो रिजर्वेशन का मैटर है, वो रिजर्वेशन कहीं नज़र नहीं आता। उसमें ट्राइबल का, एससी का, ओबीसी का और जनरल का कोई रेशो नहीं दिया गया। पिक अप द कॉल प्लीज कांति भाई आदिवासी। मेरा ये कहना है फ़ोन ये आए थे, बीच में एक फ़ोन आ गया था। फ़ोन ये आए थे कि कोई लोग बाहर से आकर उसमें आवेदन कर रहे हैं। यानी बाहर का मतलब ये कि अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोग आके आवेदन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ अनुसूचित क्षेत्र का व्यक्ति कहाँ जाएगा? चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो आपका जनरल हो, ओबीसी हो, वो कहाँ जाएगा? दूसरा, आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा ये हो रहा है कि रिजर्वेशन नाम का चीज़ ही खत्म कर दिया। इससे पूर्व में हम देखते आए हैं राजीव गांधी पाठशाला जो निकाली थी पूर्व सरकार ने, और आपका पंचायत सहायक का भर्ती निकाला था, उसमें भी रिजर्वेशन नाम का कोई चीज़ नहीं था। और उसमें फिर बाद में अभी थोड़ा सा परमानेंट करने का सरकार ने किया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो अभी स्कूलों में लेक्चरर की पद खाली है, 3rd ग्रेड का, लेवल 2-1 का और आपका स्कूल लेक्चरर का। तो उसमें जो पद खाली है उसमें बाहर के लोग आके आवेदन कर रहे हैं और बाहर के लोग परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा परसेंटेज लिए हुए हैं और यहाँ के लोगों में परसेंटेज नहीं है, तो यहाँ के विद्यार्थियों में तो एक बेरोजगारी की जो समस्या है वो समस्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमारा प्रत्येक प्रिंसिपल महोदय से और जो सरकार है उससे निवेदन है कि जो आपने नियम कायदा निकाला उस नियम कायदे में एक संशोधन किया जाए कि स्थानीय जिले का ही अभ्यर्थी उस जिले में लिया जाएगा स्कूली लेक्चरर के जो अभी शिक्षा संबल योजना है उसके अंदर, विद्या संबल योजना उसके अंदर। दूसरा, लेवल 2 और लेवल 1 के अंदर पर्टिकुलर उसी ब्लॉक का व्यक्ति लिया जाए जिस ब्लॉक का वो निवासी है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोग जो अपनी लोकल भाषा में टीएसपी बोलते हैं और नॉन टीएसपी बोलते हैं, वो संवैधानिक शब्द नहीं है लेकिन एक प्रचलन हो गया है जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया जो बोला जाता है संविधान में। तो एक प्रोविजनल दे रखा है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र का व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकता। राज्य सरकार का आदेश भी निकला है और इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए बाहर के लोग बहुत सारे आवेदन कर रहे हैं। अगर हमारे बेरोजगारों को, अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ में नाइंसाफी और धोखेबाजी हुई तो निश्चित रूप से इस इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और उस आंदोलन का नेतृत्व हम लोग ही करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे
और दूसरी घटना ये है कि अभी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें हैं, उसके अंदर 1000 पोस्ट 10,000 पोस्ट 1000 नहीं 10,000 पोस्ट वो भी संविदा के आधार पर भरी जा रही है। तो उसमें भी रिजर्वेशन का कोई हवाला नहीं है, वो भी बैक मतलब पीछे के दरवाजे से बैक एंट्री हो रही है, जिसमें आपका जो वंचित वर्ग है, आरक्षित वर्ग है, उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि 10,000 भर्तियों में से अनुसूचित क्षेत्र की मिनिमम आपके 2,500 से 3,000 भर्तियां या 4,000 भर्तियां हमारे अनुसूचित क्षेत्र की होगी। तो उस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ में धोखा है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि आपका जो अभी महात्मा गांधी भर्ती निविदा निकल रही है संविदा के आधार पे, उसमें रिजर्वेशन को पूर्ण रूप से दर्शाया जाए और स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाए। अंत में मैं सभी बेरोजगार युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग तटस्थ रहिए, मजबूत रहिए, और बाहर के जो लोग आते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोग जो आते हैं, उसमें आप लोग उनको मना कीजिए, भाई आपके इलाके में जाओ, आपके जिले में जाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं पर्टिकुलर जिस पंचायत में स्कूल है उस सरपंच महोदय को भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को लगवाने का प्रयास करें, और उसमें ये देखा जाए, चाहे सरकार ने या फिर किसी ने दिया नहीं दिया, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन चल रहा है उसके आधार पे अभी वर्तमान में 45, 5 और 50 का जो चल रहा है, तो उसके आधार पे ही हमारा प्रथम प्रायोरिटी, अगर आदिवासी गांव है संपूर्ण रूप से, तो उसमें आदिवासी व्यक्ति को ही लगाया जाए, और नॉन ट्राइबल गांव है और उसमें नॉन ट्राइबल की कैटेगरी के व्यक्ति जो जिस संख्या में ज्यादा है उसको लगाया जाए, और एससी को भी इसमें प्रावधान दिया जाए, माइनॉरिटी को भी दिया जाए, जनरल वर्ग को भी दिया जाए, लेकिन आदिवासियों को प्रथम प्रायोरिटी के आधार पे काम दिया जाए। मैं अंत में एक बार सभी बेरोजगार युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोग इस इलाके में आ रहे हैं और हमारे जो रोजगार है उस पर कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो हम लोग भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अनुसूचित क्षेत्र का आर्टिकल 244 का भी प्रावधान है, उसका भी हम लोग अक्षरतः लागू करवाने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी साथी है वो तटस्थ हो जाए, कमर कस ले, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति है उसको मना कर देना साफ तरीके से, और पर्टिकुलर जो भी सरपंच साहब है उनको भी मना करना है, और प्रिंसिपल महोदय जो भी जिस स्कूल में है प्रधानाध्यापक, उनको भी मेरा निवेदन ये है कि स्थानीय डूंगरपुर जिले का व्यक्ति डूंगरपुर जिले में लिया जाए, बांसवाड़ा का व्यक्ति बांसवाड़ा में लिया जाए, प्रतापगढ़ का व्यक्ति प्रतापगढ़ में लिया जाए, उदयपुर का व्यक्ति उदयपुर में लिया जाए, सिरोही का सिरोही में लिया जाए। और इसके बाद में जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र का जो बड़ा हुआ दायरा है, बाली है, आपका नादवारा का कुछ इलाका है, चित्तौड़ का इलाका है, उस इलाके में अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्तियों को अक्षरतः लिया जाए। अगर इस प्रकार का नहीं हुआ और उल्लंघन हुआ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग इस बात को लेकर सड़कों पे उतरेंगे, और मैं स्वयं उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं पूरे संभाग के लिए। और मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये 3-4 महीनों का जो रोजगार है वो आपके लिए मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जैसे CHA का जो भर्ती निकाला था, जिसमें 3 महीने का 4 महीने का कोरोना काल में उनको नौकरी लगाकर आज दरकिनार कर दिया, ठीक उसी प्रकार से जो साथी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, वहां आप लोग रोजगार लग रहा है 3 महीने का, जाइए, लेकिन अपनी जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़े। स्कूल जाते हुए भी, आपके पीरियड लेते हुए भी उस तैयारी को पूर्ण करें, और हमारा आदय ये होना चाहिए कि हमें स्थायी रोजगार मिले। और मैं देश के आदिवासियों को ये साथ साथ में कहना चाहता हूँ, गुजरात के आदिवासियों को कहना चाहता हूँ कि आपका जो कॉन्टैक्ट बेस है, उस कॉन्टैक्ट बेस का जो आपको गधा मजदूरी करवाई जाती है विभिन्न सेक्टरों के अंदर, तो आप लोगों को भी इसका आवाज उठाना चाहिए, और अगर हमारी जरूरत है हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हैं। और साथियों, लंबा समय आपका नहीं लेंगे, तो ये विद्या संबल योजना है, उसके अंदर जो भी कमी पेशी है उस कमी पेशी को आप लोग अपने अपने पंचायत स्तर पर, अपने खंड स्तर पर आप लोग मजबूत होकर आपके स्थानीय साथियों को लगवाने का प्रयास करेंगे, और कोई गड़बड़ होती है तो निश्चित रूप से हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इसी के साथ में मैं चारों जिला कलेक्टर महोदय को और चारों जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को और हमारे
ट्राइबल कमिश्नर उदयपुर में जो बैठते हैं और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि स्थानीय को वरीयता देने का आदेश आप लोग तत्काल निकालें, और उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो आप लोग हमारा आक्रोश झेलने के लिए, हमारा विरोध झेलने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। और मैं अंत में सभी साथियों को एकजुट रहकर आवाज उठाने की आह्वान करता हूं, और आप लोग अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के जरूर आपके इस मुहिम में साथ देंगे। आभार, आपने मेरे को सुना। मैं रोहत कांते भाई आदिवासी, आपका साथी। धन्यवाद।